दोस्तों देखिए, अगर हम गिरने के डर से चलना छोड़ दें तो हम कभी भी चलना नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो चलना सीखने के लिए हमें बार बार गिरना पड़ता है, फिर हम उठते हैं, फिर चलना सीखते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी नया चीज़ अगर सीखना चाहते हैं तो हमें उसे बार बार लगातार अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसको अपने दैनिक कार्यों का एक हिस्सा बनाना पड़ता है। तो आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम अपने दैनिक कार्यों में शामिल कर सकते हैं और जिसके ज़रिए हम अपनी हैबिट को बदल सकते हैं, अपने विचारों को सुधार सकते हैं और उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को भी सुधार सकते हैं। So welcome to my channel friends, through the book through the life। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को सफलता के और आगे बढ़ा सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम यू कैन हील योर लाइफ है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर लुइस एल हे। सो दोस्तों, अभी तक हमने परिवर्तन हम कैसे लाए वो सीख लिए, नवीनता का निर्माण कैसे करें वो भी हमने जान चुका है। तो अगर आपको लास्ट वीडियोस चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं, बुक के थ्रू जा सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे दैनिक कार्यों के बारे में। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राइटर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है जो कि अगर हम बुक के थ्रू जाएंगे तो और डिटेल में जान सकते हैं दोस्तों। सो मेरा रिक्वेस्ट हमेशा रहेगा कि आप लोग बुक के थ्रू ज़रूर जाइए। सो दोस्तों देखिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें सबसे पहले अपने अंदर एक विचार ये डालना पड़ेगा कि मैं अभी जो भी कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट अभी दे रहा हूँ, ठीक है। अपने आप को हमें हर काम में कोसना नहीं है, अपने आप की निंदा नहीं करना है, अपने आप को हमें हमेशा सहारा देना है। यानी कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके बाद हमें ये नहीं सोचना है कि मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। देखिए, ये सारी चीज़ों को अगर हम एनर्जी देंगे, जब हम अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं तो हमें दोबारा वो काम करने में साहस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस हमारी लूज हो सकती है। इसीलिए देखिए दोस्तों, जो काम हम कर रहे हैं, अगर कुछ भी नया चीज़ हम किए हैं तो उसके लिए हमें अपने आप को सहारा देना चाहिए, अपने आप को अप्रिसिएट करना चाहिए कि चलो इस बार हमने बहुत अच्छा किया और 2-4 बार करेंगे तो और भी बहुत बढ़िया करेंगे और भी बेहतर करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये है फ्रेंड्स कि हर काम करने के बाद हमें अपने आप को अप्रिसिएट करना है, अपने आप को हमें हमेशा सहारा देना है। देन देखिए दोस्तों, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप कुछ नया कर रहे हैं तो उसी दिशा में हमें अभी चलना है, हमें पीछे मुड़कर और नहीं देखना है। हमें हमारे पीछे की जो पहले की जो विचार थी, पहले की जो भावनाएं थी, उसे हमें फिर से अपने वर्तमान में नहीं लाना है। जिस नए चीज़ के पीछे हम हैं, हमें उसी के तरफ ही, उसी के दिग में ही हमें बढ़ते जाना है। देन देखिए दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आभार व्यक्त करना, हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करना, बहुत सारी एफर्मेशन को बोलना, अपने लिए नए नए प्रतिज्ञाएं बोलना, उसको ज़ोर ज़ोर से बोलना। देन अपने लिए विजुअलाइजेशन क्रिएट करना, अपने लिए एक नई नई फीलिंग्स को फील करना। देन अच्छा न्यूट्रिशन लेना, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करना। देखिए दोस्तों, ये सारे कामों को हम अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। राइटर यहाँ पर उनके जो दैनिक कार्य की सूची है वो भी दिए हैं कि वो पहले सुबह उठते हैं, देन उसके बाद नहाते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, उनके न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, वो न्यूट्रिशन लेते टाइम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, आप बुक के थ्रू भी जा सकते हैं और राइटर जो जो चीज़ें कर रहे हैं हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस्ट ये है कि हमें जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे हम देखिए हर सुबह उठते हैं तो हमारी सुबह कैसी होती है, हम सुबह उठते ही अरे वाह बेकार का दिन है, पता नहीं ये दिन कैसा जाएगा, उफ। अगर देखिए हम इस टाइप की फीलिंग्स के साथ सुबह उठेंगे तो ओब्वियसली हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा, है ना।
क्योंकि हमने अपनी सुबह ही ख़राब कर दी है। तो देखिए, अपनी जो हैबिट है उसमें हमें अपने सुबह को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। जब हम सुबह उठते हैं तो एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स के साथ उठना चाहिए। और सबसे पहले हमें ये देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। जैसे हम बेड में सोए थे, है ना, उस बेड के लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रात को सोते हैं लेकिन वो सुबह नहीं उठते हैं। सुबह उठते तक उनकी ज़िंदगी चली गई होती है, लेकिन हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी सांसें चल रही होती है, तो हम अपनी सांसों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जिसके लिए हम सही में आभार व्यक्त कर सकते हैं, सही में ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। तो राइटर का कहना यही है कि हमें हर चीज़ पर, हर मोड़ पर हमें अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना है, हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है। और जो चीज़ें हमारे पास है उसको हमें ग्रांटेड ना लेके उसके लिए हमें ज़रूर आभार व्यक्त करना है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, ग्रैटिट्यूड अपने अंदर फील करते हैं, तो और भी वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही ग्रैटिट्यूड फील करने वाले फीलिंग्स को हम और अपने ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों देखिए, ध्यान को भी हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड करना चाहिए। तो हमारे अंदर बहुत सारे गलतफहमियां होती है कि ध्यान करने का सही तरीका हमें सीखना पड़ेगा, या फिर गलत हो गया तो कुछ उल्टा असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम पहले से सुन रखे हैं, तो बहुत सारे गलत धारणाएं हैं हमारे ध्यान के बारे में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ध्यान करना यानी कि बहुत ही सिंपल चीज़ है कि हमें अपने विचारों को ऑब्ज़र्व करना है, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। देखिए, हमारा मस्तिष्क का काम ही है सोचना, तो हम उस सोच को हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, विचारों को हमें पकड़ना नहीं है। हमें सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और देखिए, आप खुद देखे होंगे कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं, आपको कोई अगर देखना शुरू कर देता है तो आपका जो काम करने का गति है वो कम हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे विचारों के साथ भी होती है। जब हम उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं तो हमारा विचार ना धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, और इसको अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे विचार धीरे धीरे और कमता जाएगा और हमारा फोकस बढ़ता जाएगा। तो देखिए, इस काम को यहाँ पर देखिए, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अपने क्यों ये विचार आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्या विचार आ रहा है और कैसे जा रहा है ना। और देखिए दोस्तों, ध्यान का बहुत सही तरीका, बहुत बढ़िया तरीका ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैठ जाना है और हमारी सांसें कैसे जा रही है, कैसे आ रही है, इसको हमें ध्यान लगाना है, इसको हमें देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, फील करना है। दैट्स इट। और इस काम को हम देखिए शुरू से 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, और 5 मिनट हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हमारी सांसें कैसे जा रही है, आ रही है। देन उस 5 मिनट को हम धीरे धीरे 15 मिनट, 20 मिनट बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करने से दोस्तों धीरे धीरे हमारा फोकस बढ़ता जाएगा और हम ज़्यादा मतलब हमारे अंदर जो कंसंट्रेशन पावर है वो उसको भी हम ज़्यादा फील करना शुरू करेंगे। और देखिए दोस्तों, हम ये भी कर सकते हैं कि 1 या 2 एफर्मेशन को, 1 या 2 प्रतिज्ञा को हम अपने लिए चुन के उसको 10-20 बार लिख सकते हैं और उसको जोर जोर से बोल सकते हैं। उसका एक गीत टाइप का बना के हम मतलब हर बार गा सकते हैं। तो जब हम इस चीज़ को बार बार बोलेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो विश्वास पैदा हो जाएगा कि ये चीज़ हमारे पास है। तो ये एफर्मेशंस, ये प्रतिज्ञाएं कैसे काम करती है, राइटर उनका खुद का उदाहरण दे के समझाए हैं कि उन्होंने कैसे उनका मकान चेंज किया, कैसे उनके मकान के सारे जो पुराने फर्नीचर, पुराने जो सामान थे उसको कैसे उन्होंने बेचा। तो ये सारे एग्जाम्पल भी राइटर दिए हुए हैं दोस्तों, तो आप उसके थ्रू भी बुक के थ्रू जाएंगे तो और ब्रीफली आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर राइटर हमें ये सलाह दे रहे हैं कि हमें कुछ एफर्मेशन को हमें ऐड करनी चाहिए दिन में और बार बार उसको बोलना चाहिए। और अपने अंदर देखिए, हमें लिमिटेशन बिल्कुल भी नहीं रखना है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए आपकी शक्तियों का कोई भी सीमा नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने लिए हमें कोई भी लिमिट नहीं क्रिएट करनी है दोस्तों, और हमें जो भी चाहिए हम उसके बारे में आराम से सोच सकते हैं। विदाउट एनी डाउट हम कुछ भी कर सकते हैं। और देन देखिए दोस्तों, हम पिछले चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि हमें अपने आप को ये बार बार बोलना है कि हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं। इसको जब हम 30 दिन तक बोलते हैं तो हम सही में खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं।
देखिए हमें एक ऐसा एफर्मेशन बनाना है कि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ इसलिए मैं ये चाहती हूँ, या फिर मैं अपने आप को प्यार करती हूँ इसलिए मैं ये बनना चाहती हूँ। तो देखिए जब हम इस चीज़ को बार बार बोलते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ इसीलिए मैं ये चीज़ चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम अपने आप को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम अपने आप को कम नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर हमारी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हो रहा है। और जब बार बार हम ये बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, तो इस सेंटेंस के ज़रिए हम जो अगले जो भी चीज़ चाहते हैं, हम वो प्रेम की शक्ति को हम उस चीज़ में लगा पाएंगे। ठीक है। और देखिए दोस्तों, जब हम ये बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ इसीलिए मैं इस चीज़ को चाहती हूँ, या फिर मैं ये बनना चाहती हूँ, या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए, जब हम ये ऐलान करते हैं तो वो हमारे अंदर एक दूसरा टाइप का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है और हम अपने आप को और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम ज़्यादा खुद को एक्सेप्ट करते हैं, ज़्यादा हम खुद को प्यार करने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा विश्वास ज़्यादा बढ़ता है। और ये आप सबको पता है कि हम जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं वो हमारा होना ही होना है। फिर देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें हमें चाहिए, हमें अभी ये कल्पना करना है कि हमें वो चीज़ मिल चुकी है, हमें उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि ये मेरे साथ हो चुका है। तो ऐसा करने से हमारा सबकॉन्शियस धीरे धीरे प्रोग्राम्ड होता रहेगा। देन देखिए दोस्तों, हमें अपने ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए। जैसे बहुत सारे हमारे मन में डाउट्स आता है, कम ज्ञान की वजह से, कम जानकारी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें छूट जाता है हमसे। तो हमें वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना है और हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी है, बहुत सारे सीरीज़ और बहुत सारे, देखिए आजकल यूट्यूब में भी बहुत चीज़ें आ रही हैं, हम उन सारे पॉजिटिव चीज़ों को सुन सकते हैं ताकि हमारा विश्वास और बढ़े। देन देखिए दोस्तों, ये सब जब हम इन सारी चीज़ों को जब हम फॉलो करेंगे, जैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड को ऐड करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, हमेशा खुद के लिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन बना के उसको हमेशा दोहराते रहेंगे, देन अपने आप को प्रेम ज़्यादा करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप को जो भी हमें चाहिए उस ज़िंदगी को जीते हुए अगर हम अपने आप को कल्पना करेंगे, तो देखिए इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस अगर हम रोज़ करेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारे चमत्कार हमारे साथ धीरे धीरे दिखने लगेगी। तो दोस्तों देखिए, ये सारे जो चीज़ें दी गई है, इन सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में चमत्कार को देख पाएँ। और दोस्तों, जो भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसे हमें अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, हमें बहुत ही आराम से उन सारी चीज़ों को डील करना है, उसको एक्साइटमेंट के साथ यूज़ करना है, उससे फ़न महसूस करना है, हैप्पी महसूस करना है, क्योंकि वो चीज़ तो ऑलरेडी हमें मिलने वाली है ही। देखिए, अगर हम वो चीज़ हमें मिल चुकी है, इस चीज़ को जब हम फील करेंगे तो ओब्वियसली वो धीरे धीरे हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और देखिए, हम ज़िंदगी के जो भी परिस्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, हम खुद में संपूर्ण हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। और इस चीज़ को फील करते हुए फ्रेंड्स, हमारे साथ इस बुक के साथ, इन सारे चैप्टर्स के साथ बने रहिए और हमारे हर चैप्टर्स को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करते रहिए। सो इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में यूज कीजिए ताकि हम सब एक बेहतर ज़िंदगी जी सके, क्योंकि हम सब एक बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। थैंक यू।